और अब एक हौलनाक खबर आपको बताते हैं कि खानेवाल के पीरवाल जंगली में जंगली हराम जानवर ने लकड़ियां काटने के लिए जाने वाले अफराद पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया जबकि एक को इलाके के लोगों ने बचा लिया है। खानेवाल के इलाके पीरवाल में वाक़े जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था कि इसी दौरान एक आदमखोर जंगली सुअर ने उस पर हमला कर दिया। सुअर का हमला इतना अचानक और गैर मुतवक्के था कि लकड़हारा संभल न सका और जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। इसी दौरान कुछ और लकड़हारे भी वहां पहुंच गए, ताहम बिखरे हुए सुअर ने उनमें से भी एक शख्स का बाजू मुंह में दबोच लिया। लकड़हारे को बचाने के लिए उसके साथी सख्त जद्दोजहद करते रहे और कुल्हाड़ियों से कई बार करके उसे सुअर की गिरफ्त से आजाद कराया। ताहम उस वक्त तक देर हो चुकी थी और लकड़हारे का पूरा बाजू सुअर ने चबा लिया था। शदीद जख्मी लकड़हारे को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक है। इसी हौलनाक खबर के ऊपर इस वक्त हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद जी। बताइएगा कि ये जो पूरा वाकया हुआ है, ये जो ताहिर, ये जो महकमा वाइल्ड लाइफ ने ये जो जंगल है ये ममनुआ है, यहाँ पर लकड़ियाँ काटने की इजाज़त नहीं है, तो फिर किस तरीके से लकड़हारे इस जंगल में पहुँच गए लकड़ियाँ काटने के लिए? जी बिल्कुल, ये एक बड़ा खौफनाक और बड़ा एक अफसोसनाक ये एक वाकया है जिसका सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ महकमा जंगलात पर आयद होती है, क्योंकि ये जंगल जो है पीरोवाल का सरकारी मलकियत है और यहाँ पर अक्सर आए दिन इस किस्म की रिपोर्ट्स भी आया करती थी कि यहाँ पे करोड़ों रुपए की जो लकड़ी है वो रोजाना चोरी होती है, मगर क्योंकि सबूत नहीं होते थे या इस किस्म के सबूत आने नहीं दिए जाते, जिसके बाद ये मामला छुप जाते हैं। मगर आज का ये जो खौफनाक वाकया जिसमें एक जंगली सुअर ने हमला करके एक शख्स को हलाक किया और एक शख्स का पूरा बाजू ही उसने खा लिया और बिल्कुल अपाज कर दिया उसको, इस वाकये ने ये कलई खोल दी है महकमा जंगलात की कि इस यहाँ से लकड़ी चोरी भी होती है और यहाँ पे उनकी मिली भगत से या नाअहली के कह लें कि वहाँ पर लकड़हारे जाते हैं, वहाँ से लकड़ी चोरी करते हैं, उसके बाद बेची भी जाती है। मगर ये जो है सरकारी जो अभी तक महकमा जंगलात के कोई अफसर वहाँ पर मौके पर अभी तक नहीं पहुँच सका। हमने कुछ राब्ते भी किए हैं, वो उनका यही कहना था कि हमारा इत्तला में अभी तक ऐसा कोई वाक़या नहीं आया कि जंगल में कोई हलाकत हुई हो या वहाँ पर कोई जख्मी हुआ हो। मगर उन्होंने कहा कि अब हम वहाँ पे जाके मौके पे देखेंगे क्या सूरत हाल है, हम आपको कुछ बता सकेंगे। मगर ये पीरो वाले करीब जो जंगल है खानेवाल का जो जिला है, इसमें आए दिन इस किस्म की रिपोर्ट्स मिलती हैं कि वहाँ पर लकड़हारे लकड़ी चोरी कर रहे हैं और वहाँ पर जो करोड़ों रुपए का गवर्नमेंट नुकसान भी पहुंच रहा है। और ये जो आज का वाकया है ये बिल्कुल आई ओपनर है ये महकमा जंगलात के लिए और हुकूमत के लिए कि अगर इस किस्म के वाकये वहाँ पर खुदा न खास्ता किसी भी लकड़हारे के साथ या लकड़ी चोरी करने वाला अगर दोबारा पेश आता है तो ये एक सानिया बन के सामने आता है। अब यकीनन ये जो वाकया है इसमें सबसे ज्यादा खौफनाक पहलू यही है कि एक जंगली सुअर ने एक शख्स को हलाक कर दिया, उसको मार दिया और उसके बाद एक शख्स को वहाँ पे आधा घंटे के करीब उसका बाजू वहाँ बैठ कर खाता रहा वो। और जब वहाँ पे लोगों ने इसको कुल्हाड़ियों के वार से जो मौके पर मौजूद थे उसको मारा और वहाँ से हटाया, तब वो उसकी बाजू साथ लेके ही वो वहाँ से निकल गया और एक शख्स को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अपाहज कर दिया उसने। यकीनन ये वाकया ताहिर ये कहेगा कि इलाका ममनुआ है, महकमा वाइल्ड लाइफ के हुक्म से आपने रब्ता करने की कोशिश की लेकिन कोई आपसे राब्ते में नहीं आया। ये कहेगा कि जब इलाका ममनुआ है तो क्या सिक्योरिटी के कोई इंतजाम नहीं थे, कोई भी मुंह उठा के जंगल के अंदर जा सकता है और लकड़ियां चोरी कर सकता है? जी बिल्कुल, ये चूंकि है जंगल तो इसको मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जंगल का ही कानून है, क्योंकि यहाँ पर महकमा जंगलात है उसका भी कोई कानून नहीं है और जो महकमा वाइल्ड लाइफ है उसका भी कोई कानून नहीं है। उनका ये कहना है कि ये ओपन एरिया है, हम यहाँ पर बाढ़ नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत बड़ा एरिया, ये एकड़ से काफी ज्यादा एकड़ पे ये जो जंगल है। उनका कहना है कि हम इसको बाढ़ नहीं लगा सकते, स्पेस पे को हम गेट नहीं लगा सकते, मगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर वो वक्तन फक्तन उनकी पेट्रोलिंग होनी चाहिए यहाँ पर उनको, मगर उन्होंने अभी तक किसी किस्म का पेट्रोलिंग का कोई इत्माम नहीं किया। उसके अलावा उनकी जो वीकली या डेली बेसिस पे जो चेकिंग होती है उनको चेकिंग का इत्माम नहीं किया। जो वहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन है वो सिर्फ अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं। और जो ममनुआ इलाका था जहाँ पर जंगल में दाखिला ना सिर्फ मना था, वहाँ से लकड़ी काटना भी मना था और ये दोनों काम वहाँ पर होते, वहाँ पे लोग भी गए हुए थे और वहाँ से लकड़ी भी काटी जा रही थी।
तो ये इसकी तमाम तर जिम्मेदारी अगर हम देखें तो महकमा जंगलात इस पे आयद होती है, क्योंकि ये जो जंगल है ये महकमा जंगलात के अंडर था और उनका फर्ज था कि इसको ना सिर्फ लोगों की पहुंच से दूर रखते बल्कि वहां पे कोई ऐसे इंतजाम करते कि वहां पे इस किस्म के, क्योंकि ये जंगल है यहाँ पे इस किस्म के बहुत सारे खौफनाक जानवर यहाँ पे रह रहे हैं और बड़े अच्छे से रह रहे हैं, तो इनको जानवरों को तो वहां से निकालना मुश्किल नहीं है, सॉरी जानवरों को तो वहां से निकाला नहीं जा सकता, मगर इंसानों को कम से कम वहां पे जाने से तो रोका जा सकता है ना। तो इसीलिए इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत को लेनी चाहिए और इस जंगल पे ना सिर्फ कि इसको जाने जाया होने का खदशा हमेशा से रहता है, बल्कि यहाँ पर जो लकड़ी चोरी हो रही है उससे करोड़ों रुपए का नुकसान गवर्नमेंट को पहुंच रहा है। हुकूमत पंजाब को इस पर तवज्जो देनी चाहिए, महकमा जंगलात से तवज्जो देनी चाहिए, मगर आए दिन जो हमें रिपोर्ट मिलती है वो यही मिलती है कि महकमा जंगलात के जो ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ के अहलकार हैं, वो लोगों के साथ लकड़हारों के साथ मिलते हैं, उनके साथ रिश्वत लेते हैं, उसके बाद उनके पास साजबाज करके लकड़हारों को अंदर तक पहुंचने की एक्सेस देते हैं, वहाँ जाके लकड़हारे लकड़ी काटते हैं, फिर उसको मार्केट में बिकती भी है। और ये जो चीज़ है ये आज इस वाक़े ने ना सिर्फ ये साबित कर दिया है ये सारा कि वहाँ से लकड़ी चोरी हो रही है, बल्कि इसके लिए एक ये भी उनको एक लम्हा टिकिया उनके लिए बना दिया कि अगर इस किस्म का वाकया को खुदा ना खास्ता अगर कोई दोबारा अगर होता है तो ना सिर्फ हुकूमत की लकड़ी ज़ाया हो रही है, हुकूमत को रेवेन्यू वहाँ पे नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि इंसानी जानों का भी खदशा ज़ाया होने का खदशा यहाँ पे। तो इसको महकमा जंगलात को इसको बड़ा सीरियसली टेकअप करना चाहिए इस मैटर को। और ये जो ममनुआ इलाका है यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो लकड़ी है, कीमती तरीन लकड़ी पाकिस्तान भर में जो जाके एक्सपोर्ट होती है वो यहाँ से काटी जाती है और इसमें सरकारी एहलकार मुकम्मल तौर पर इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ से कौन सी गाड़ी आएगी, उसमें कितनी लकड़ी जाएगी और कितनी लकड़ी यहाँ से जाके बिकेगी। टोल प्लाजा वो क्रॉस करती हैं, वो मुख्तलिफ जगह पे बैरियर्स क्रॉस करती हैं, वो गाड़ियाँ जो यहाँ पे लकड़ी लेके जाती हैं, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें उनकी नॉलेज में हैं। तो अगर एक ममनुआ इलाका जहाँ पर ना सिर्फ किसी का जाना ममनुआ था बल्कि वहाँ से लकड़ी काटना भी ममनुआ था, ये दोनों काम वहाँ पर हो रहे थे, तो ये महकमा जंगलात की कारकर्दगी पर और उनकी जो विजिलेंस है उनके तमाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये ताहिर आप हमारे साथ ही रहें, ताहिर आप हमारे साथ ही रहें। वो व्यूअर्स जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बता दें कि महकमा जंगलात की जानिब से बहुत बड़ा जंगल है, खानेवाल के पीरवाल जंगल, जहां पे एक हराम जानवर ने लकड़ियां काटने वाले लकड़हारे को हलाक कर दिया है, जबकि एक दूसरा उसका जो साथी था उसका बाजू काट खाया है। और साथ ही बहुत बड़ा जंगल है, इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी के सिर्फ ये इकदाम किए जा सकते हैं कि बाड़ लगा दी जाए इस पूरे एरिया में। चूँकि इलाका ममनुआ है उसकी बावजूद लोग इस जंगल में बदस्तूर जा रहे हैं और वहाँ से लकड़ियाँ काट रहे हैं। और राफेल तो मंगवाओ यार तुझे फोन करके। दे दिया बिजली अलग का इंतहा ज़्यादा हौलनाक और खौफनाक वाक़या ये आवाज़ें जो इस वक्त आप सुन रहे थे उस नौजवान की थी जिसको हराम जानवर ने, जिसका बाजू हराम जानवर ने काट खाया और वो बेचारा तड़पता रहा, चीखता रहा और उसका यही कहना था कि हाय मेरा बाजू। लेकिन महकमा जंगलात की जानिब से क्या इंतजाम किए गए हैं? कोई सिक्योरिटी, बिलाखिर जाहिर सी बात है कोई सिक्योरिटी एहलकार तो तैनात नहीं किए जा सकते जंगल के अतराफ, लेकिन यकीनन बाड़ ज़रूर लगाई जा सकती है क्योंकि इलाका ममनुआ है। कीमती तरीन लकड़ी जो है इस जंगल से दुनिया भर में भेजी जाती है, पाकिस्तान की कीमती तरीन लकड़ी इस जंगल में पाई जाती है और हाल यह है कि वहाँ पर लोग जा रहे हैं, लकड़ी चोरी कर रहे हैं, लकड़ी को इस्तेमाल कर रहे हैं। लकड़ी का वो क्या कर रहे हैं ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहरहाल यही है कि ये जंगल जहाँ से बेपनाह रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, बेपनाह रेवेन्यू जनरेट होता है, उसका हाल यह है कि कोई भी इस जंगल में जा सकता है और वहाँ से लकड़ी चोरी कर सकता है। ये दो लकड़हारे भी इस खानेवाल के पीरवाल जंगल में गए लकड़ी काटने की गर्ज से और इसी दौरान एक हराम जानवर ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें से एक लकड़हारा मौके पर ही जान बहक हो गया, जबकि दूसरे को कोशिशों के बाद बचाया गया, लेकिन उसका बाजू हराम जानवर ने काट लिया, बल्कि पूरा उसका बाजू खा लिया है।
अच्छा तारिक ये कहिएगा कि ताहिर ये कहिएगा कि ये जो दो नौजवान हैं, एक तो हलाक हो गया, दूसरा नौजवान जो है उसको तिब्बी इमदाद के लिए कहाँ पहुंचाया गया है, डॉक्टर्स का क्या कहना है, और उस लकड़हारे से जो बच गया है उससे आपकी बात हुई हो तो उसने आपको मजीद क्या तफसीलात बताई? जी, सूरत ये थी कि ये दोनों जो थे आपस में दोस्त थे, आतिफ और एक का नाम था अशरफ। ये वहां पर जब लकड़ी काट रहे थे तो सबसे पहले आतिफ जो था उसको एक जंगली सूर ने जब उसको पकड़ा, उसको वहां से उसको मारा और उसके बाद उसको खाने की कोशिश की। तो ये जो था ये वहां पर करीबी था, ये उसके शोर सुनने के बाद वहां पर मौके पर पहुंचा और जब इसने बचाने की कोशिश अभी करने वाला था कि सुअर ने इस पर हमला कर दिया, और जब इस पर हमला किया तो उसके बाद इसको वहां से इसके बाजू जो था वो उसके कब्जे में, उसको पकड़े, उसके मुंह में आ गया। उसने इस बार उसको पकड़ के गिरा लिया और उसको गिराने के बाद तकरीबन आधे से पौने घंटे के करीब इसको खाता रहा वहां पर बैठ के, जिसमें वो शदीद तकलीफ से वो कराता रहा और वो मदद के लिए पुकारता लोगों। तो इसकी जो लोग वहां पे खड़े थे वो भी कुछ लकड़हारे थे या कुछ वहां से लोग गुजरे जिन्होंने उनकी चीखें सुनी जब वो वहां पर मौके पर पहुंचे, तो उनमें से कुछ एक दो ने को हिम्मत की और जो कुल्हाड़ी के वार से उसको वहां से उसको मारा, उसको जख्मी किया। जो जाते हुए वो उसका बाजू साथ ले गया। जो हलाक हो गया था, क्योंकि उसकी तो हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अस्पताल में जाने के काबिल नहीं था, लिहाजा उसको तो फौरी तौर पर जो उनके घर की तरफ रवाना किया गया या मुकामी अस्पताल अब वहां से पोस्टमार्टम के लिए उसको भेजा जाएगा। मगर जो जख्मी जो शख्स इसमें हुआ, जिसकी जो बाजू काट दी गई, उसको फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल वहां पे रवाना किया गया। मगर हमारे जराये के मुताबिक मुकामी अस्पताल में चूंकि इतनी बड़ी इमरजेंसी जो उसके साथ अभी हुई है, क्योंकि उसका पूरा बाजू उसके धड़ से अलग हो चुका है और उसके पास नहीं है, तो उसकी इमरजेंसी उसको डील करने के लिए वहां पे सहूलियात नहीं है, तो उसको अभी निश्चित अस्पताल मुल्तान जो है वो भेजा जा रहा है। मगर अभी तो उसको रवाना किया नहीं गया, क्योंकि ये जो तुलंबा के करीब जो इलाका है उसको करीबी जो अस्पताल जो बड़ा लगेगा, या वो मियां चन्नू का करीब उसका अस्पताल जाएगा या खानेवाल, मगर इसको मियां चन्नू के करीब जो अस्पताल है वहां भेजा गया और वहां से इसको बताया, हमारे जराये ने बताया कि इसको निश्चित अस्पताल मुल्तान रवाना किया जा रहा है, ताकि इसकी जो इमरजेंसी सर्विस है, क्योंकि ना सिर्फ इसकी एक बाजू अलग हुई बल्कि एक जानवर जो जंगली जानवर था उसके काटने के और उसके जो दांतों के जो बहुत खतरनाक किस्म के इंफेक्शन जो थे उसमें फैल सकते हैं, उसकी जान को भी शदीद खतरा है। ना सिर्फ इसके बहुत ज्यादा खून बह जाने से, बल्कि जो खौफनाक किस्म के जो वायरस और दूसरे बैक्टीरिया जो उसके अंदर बॉडी में चले गए हैं, उससे इसको इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा शदीद खतरा है। तो इसको इस तमाम की उसके लिए निश्चित अस्पताल मुल्तान रवाना किया जा रहा है। मगर अभी तक ये मियां चन्नू के करीब जो है सरकारी अस्पताल है वहां पर ये मौजूद है और जो पुलिस अभी तक मौके पर नहीं पहुंची, मगर जो हमारे पुलिस एहलकारों से बात हुई उनका यही कहना था कि वो अभी मौके पर जाएंगे, वो देखेंगे, जो तहकीकात होंगी उसके बाद जो उसकी जो लाश होगी उसको पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा जाएगा, ताकि ये इत्तला मिल सके कि ये जो हलाकत थी एक्चुअली सिर्फ काटने की वजह से हुई या और भी इसमें कोई वजूहत थी। मगर जो हमारे पास जो फुटेज है वो हमारे सामने है कि एक जानवर जो उसके साथ बैठा हुआ है, उसके बाजू पकड़ के वो उसको ना सिर्फ मुसलसल खा रहा है बल्कि उसको शदीद जख्मी करके उसका जो खून जाया हो रहा है उसमें, इसकी वजह से वो जो लकड़हारे हैं उनको कुल्हाड़ी के वार से उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उसको छोड़ दें। मगर वो जानवर जो था बहुत ज्यादा, चूंकि एक साइज में भी काफी बड़ा जानवर था ये, क्योंकि फुल एक मैच्योर जानवर था, इस वजह से उसने जाते हुए उसकी बाजू जो थी उसके बिल्कुल धड़ से अलग करके उसको साथ ही ले गया। और जो जख्मी शख्स है वो इस वक्त भी मियां चन्नू के सरकारी अस्पताल में मौजूद है, मगर उसको निश्चित अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया जा रहा है। जी सही। अच्छा ताहिर ये भी कहिएगा कि जैसे कि हराम जानवर था, एक को मार दिया गया, जबकि दूसरा, जैसे कि आपने बताया कि काफी मैच्योर जानवर था, दूसरा शख्स जो था अशरफ उसका बाजू लेकर चला गया, तो यहाँ पर ये हराम जानवर मौजूद हैं क्या? कितनी बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं और महकमा जंगलात क्या कर रहा है इनके लिए? जी बिल्कुल, ये मैंने जैसे को बताया कि ये बिल्कुल एक कुदरती जंगल है और ये जंगल मसनूई नहीं है और ये आज का जंगल नहीं है, ये बहुत पुराने वक्त का तकरीबन 15,000 एकड़ के करीब ये इसका जो एरिया है ये जंगल है इसका। और इसमें तमाम के तमाम किस्म के जानवर जो है वो आए दिन रिपोर्ट होते रहते हैं कि यहाँ पर जंगली जानवर तमाम के तमाम किस्म के जो आम आपको देखने में रोड पे मिल जाते हैं। अगर आप मुल्तान से लाहौर कभी ट्रैवल करें तो ये क्योंकि इस रोड पे आता है, मेन रोड पे, तो इस रोड के करीब आपको गीदड़, उसके अलावा लूमड़ियां और उसके अलावा ये सुअर और इस किस्म के छोटे छोटे जानवर, जंगली जानवर आपको रोड पे कई बार नजर आ जाते हैं, जो आपको गाड़ी के दौरान ट्रैवल में नजर आ जाते हैं। तो ये महकमा जंगलात की ये नोटिस में है, ये बात महकमा वाइल्ड लाइफ की ये चीज नोटिस में है कि ये जंगल इतना खतरनाक है कि यहाँ पे खतरनाक जानवर आए दिन रिपोर्ट होते हैं कि यहाँ पर हैं। उसके बावजूद जो करीबी आबादियां हैं उनको कभी इस किस्म की वार्निंग जारी नहीं की गई। जिले इंतजामिया की आप नेग्लिजेंसी ये देखें कि इस जंगल के इर्द गिर्द चारों तरफ आबादियां हैं, वहां पे जो चारों तरफ आबादियां हैं, जिले इंतजामिया का ये काम था, बल्कि है अब भी उनकी जिम्मेदारी है कि इर्द गिर्द की आबादियों को वार्निंग दें, उनको कोई इनसे बचने की कोई तदाबीर को बताएं।